नमस्ते दोस्तों, ओम नमः शिवाय। क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मज़े में होगे। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और गलती के लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में यही बात की रट लगाई रखी थी कि मैं जल्दी वीडियोस लाऊंगा, नए नए टॉपिक्स, ये वो फलाना ढिमका, और मैं कुछ नहीं कर पाया उनमें से। तो उसके लिए पहले ही माफ़ी। रीज़न यही है कि यार समय नहीं बैठता, काम का इतना ज़्यादा कभी कभी प्रेशर हो जाता है कि समझ नहीं आता कि अब घर पहुँचूँ तो जाके वीडियो बनाऊँ, खाना खाऊँ, घर के काम करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो उसके लिए पहले ही माफ़ी, वीडियो लेट बनाने के लिए पहले ही माफ़ी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो वो नोफैप फीमेल अट्रैक्शन स्टोरी के ऊपर है। एक्चुअली बहुत सारे किस्से हैं फीमेल अट्रैक्शन वाले, पर लेकिन ये वाला मेरे लिए स्पेशल है इसलिए क्योंकि ये रिसेंटली हुआ और ये मेरे लिए स्पेशल भी है। स्पेशल क्यों है ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा स्टोरी सुन के, ये क्यों मेरे लिए स्पेशल है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं कि स्कूल टाइम से अपने, तो मैं 7th क्लास में जब हुआ करता था, सो आई हैड अ क्रश ऑन अ गर्ल जो 7th क्लास में मेरे स्कूल में आई थी। क्योंकि वो हम हमारी क्लास में हुआ करती थी, तो हम एक ही क्लास में पढ़ा करते थे साथ में। तो मेरा बड़ा क्रश हुआ करता था उस लड़की पे। आई यूज़ टू, मैं मतलब उसी के बारे में पूरा दिन सोचता रहता था। और मैं स्कूल एक्चुअली इसलिए जाया करता था कि वो लड़की आएगी और मैं उसे देखूंगा मतलब मेरे को उस लड़की को देखने को मिलेगा, बस इसीलिए। बहुत लड़के उस पर ट्राइयाँ मारा करते थे, तो मैं बड़ा इनसिक्योर भी था। तो मेरे दोस्त मुझे कहा करते थे, जो लड़कियाँ मेरी दोस्त थी वो मुझे हमेशा से कहा करते थे कि तुम कम से कम जाके बात तो कर। और मेरे अंदर का इंट्रोवर्ट मुझे रोक लेता था, और कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगता था कि यार जाऊँ या ना जाऊँ। तो मेरे सारे दोस्त मुझे हमेशा यही रट लगाए रखते थे कि जा तो कम से कम बात तो कर, कुछ नहीं होगा। और मेरे को यही डर लगा रहता था कि भैंस जो भोंसड़ी के मत जाना, जाएगा तो जूते से मारेगी और आदमी बना देगी। तो जब भी मैं मतलब उसके पास जाया करता था बात करने के लिए, पंप लेके अपने दोस्तों से, तो मैं फगम मार दिया करता था, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के आ जाता था, या फिर बस हेलो हाय करके आ जाता था। तो मेरे बिहेवियर से, इन सब चीज़ों से उसे पता ज़रूर चल चुका था कि ये लड़का लाइक करता है मुझे, पर बोलने से कतराता है। सो ये सब चीज़ें चल रही थी, मतलब जो भी बचपने में हम करते हैं वो सब चल रहा था, बचपना चल रहा था उस टाइम पे। सो 7th 8th 9th 10th निकल गई और मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपनी फीलिंग्स। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो 10th क्लास में उसका बॉयफ्रेंड बना था, और मेरा हल्का सा हार्ट ब्रेक हो गया था उस चक्कर में कि मैंने चांस मिस कर दिया। तो मैं बड़ा चुप चुप रहता था उस टाइम में। सो 10th निकल गई, फेयरवेल निकल गई, जो भी था सब कुछ हो गया। अब हम, चूँकि हमारा स्कूल 10th क्लास तक हुआ करता था, तो हमें अलग अलग स्कूलों में जाना था एडमिशन लेने के लिए। तो सब दोस्त अलग अलग हो चुके थे। तब जिस नए स्कूल में गया था, यूज़ टू प्ले बास्केटबॉल देयर। सो हमारे स्कूल ने स्पोर्ट्स का इवेंट जो है अपने स्कूल में ही उस साल ऑर्गेनाइज हुआ था। तो आसपास के सारे स्कूलों के बच्चे वहाँ पे अपने अपने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे थे, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अभी सुबह सुबह बच्चे आए ही थे, वो रिफ्रेशमेंट ले रहे थे अपने कैंटीन से, और हम 7-8 लड़के स्कूल के अपने बैठ के कैंटीन के आगे कि भाई मॉल लगा है, आ जाओ देखने चलते हैं। हम लड़कियाँ तार रहे थे वहाँ पे बैठ के। तो लड़कियाँ आ रही थी, उल्टे सीधे लगे हुए थे हम लोग अपने अपने लफंडरबाजियाँ करने। सो सडनली आई सी कि यार वही लड़की ना सीढ़ियाँ उतरती हुई आ रही थी। और भाई साहब, मैं मतलब एकदम मेरे पेट में कहीं तितलियाँ उड़ने लगी। मेरे को लगा कि यार ये हो क्या गया एकदम से। और मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई मेरा तो ऐसा ऐसा सीन था इस लड़की के साथ, बोलो क्या करूँ। तो उन्होंने मेरे को, अननेसेसरी होता है ना कि पंप देने लग जाते, तो उन्होंने मेरे को पंप दिया और उन्होंने कहा तू जा बात कर, बाकी हम देख लेंगे। तो मैं चला गया बात करने के लिए। तो मैं गया बात करने, उसने मुझे पहचान लिया, पहली बार में पहचान लिया। तो हमारी हेलो हाय हुई, बात हुई। तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे, सो शी सेड कि मेरा ऐसे ऐसे करके इवेंट है, तो बस अभी होने ही वाला है, तो तुम आना दिखने। सो मैंने कहा ज़रूर ज़रूर, मैं तो पक्का आऊँगा। तो गया मैं, उसका लॉन्ग जंप का इवेंट था। सो शी केम सेकंड। तो उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही हुआ, तो मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गया। जो भी था ब्ला ब्ला हुआ, मैं जल्दी जल्दी एक्चुअली में बोलना चाहिए मेरे को यार। सो जो भी था वहाँ पे हुआ। सो मैंने उससे हिम्मत करके मतलब मैंने सोचा कि मैं इससे कोई इंस्टाग्राम आईडी वगैरह मांगता हूँ। तो उतने में उसने मेरा पूछने लग गई कि अब कहाँ रहते हो, ये वो, तो कौन सा स्ट्रीम रखा है, जो भी हमारी बातें होने लगी। सो बीच में ही उसने जस्ट मेरे से पूछ लिया कि तुम इंस्टाग्राम पे हो। और उस समय ना हमारे लिए इंस्टाग्राम नई नई चीज़ हुआ करती थी, बहुत पागलों की तरह चलाया करते थे। सो मैंने भी खुश होकर बोल दिया, मैंने कहा हाँ लो बिल्कुल है यार। तो मैंने कहा आगे से लड़की मांग रही है तो मना कैसे कर देंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ यार कि सामने से लड़की ने खुद मांग लिया और इंस्टाग्राम हैंडल। मैं बड़ा वो हुआ अंदर से कि हाँ मेरे को लाइक करती होगी ये वो। खैर जो भी था, तो 2 महीने उसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा बातें होती थी। मतलब रात को 2-2 3-3 बजे तक हमारी बातें हुआ करती थी। और मेरे को इनर फीलिंग आती थी कि भाई साहब ये लड़की मुझे लाइक करती है। सो और उस दौरान मुझे पता, उसने बताया था मुझे कि उसका ब्रेकअप हो गया, जो भी उसका 10th में बॉयफ्रेंड हुआ करता था। सो 2 महीने हमारी बात होती रही। और एक दिन मेरे दिमाग में ऐसी फितूर सा आया कि आज तो मैं इसको बोल दूंगा कि व्हाट डू आई फील फॉर हर। तो मैंने एक बड़ा सा नोट लिखा इंस्टाग्राम पे और उसे भेज दिया। और सबसे नीचे उसके मैंने अलग स्पेस देके लिखा था कि बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे बस तुम्हें बताना था कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मैंने बहुत लंबा नोट लिखा था, बहुत लंबा था वो। आज पढ़ा मैंने तो बड़ी हंसी आई मेरे को। मैं क्या बहनचोद कैसी चूतिया वाली हरकतें करता हूँ। सो आगे से उस लड़की का रिप्लाई आया, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मेरे को तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी। और भैंचोद मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया अब अचानक से, ये तो बदल गई। खैर जो भी था, मेरा उस वक्त हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक ठाक सा हार्ट ब्रेक हो गया। और मेरा 3-4 महीने तक वो चला। तो उसके बाद उस लड़की से मेरी कभी बात ही नहीं हुई। ये मेरे ख्याल 4 साल पहले की बात है। तो उस लड़की से मेरी कभी बात नहीं हुई।
4.5 साल हो गए हैं। हाँ, तो उस लड़की से मेरी कभी बात नहीं हुई। सो जो भी था उसके बाद मैं अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया। आगे 12th हुई, कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉब हुई, जो भी है। सो मेरे एक दोस्त का मेरे को अभी कॉल आया, स्कूल टाइम के दोस्त का, जो मेरा बड़ा साथ दिया करता था उस टाइम पे। सो उसने मुझे कॉल किया कि देख भाई ऐसा है कि मैं तो जा रहा हूँ इंग्लैंड अब काम के लिए, उसका वीज़ा लग गया है। तो उसने मुझे कॉल किया कि अब पता नहीं कब मिल पाएंगे कि नहीं। तो हम सारे दोस्त स्कूल के, जो हम खास दोस्त हुआ करते थे 7-8 जने, तो हम लोग मिलने का प्लान बनाया, आप चुपचाप आ जाइयो। तो मैंने कहा ज़रूर यार, इस बार तो मैं पक्का आऊँगा। सो मैंने कमिट कर दिया। तो मैं गया, अभी पिछले हफ्ते की बात है। तो मैं गया, बाल अपने सवारे, जो भी कटिंग वगैरह कराई, ग्रूम हुआ और चला गया तैयार होके। तो मैं जैसे ही कॉम्प्लेक्स के बाहर गया, जो एड्रेस मेरे को उन्होंने दिया था, तो ये सभी वहाँ पे खड़े हुए थे। तो हम लोग मिले, आपस में बड़े खुश हुए एक दूसरे को देख के। तो अभी हम खड़े हुए थे, तो सामने पिज़्ज़ा हट था। मैंने कहा चलो यार अब अंदर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कि बाहर ही खड़े रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि रुक जाओ अभी और भी जने आ रहे हैं, तुम अभी रुक जाओ, अभी नहीं जाएंगे। मैंने कहा पता नहीं कौन आ रहा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, वेट करते हैं। 7-8 मिनट तक वेट हुआ। तो उतने में ही इन्होंने, मतलब गेट मेरे पीछे था कॉम्प्लेक्स का, तो इन्होंने गेट की तरफ देखा, लो भाई आ गए। और मैंने पीछे मुड़ के देखा, भाई साहब वही लड़की आ रही थी। और मेरे को 2-3 सेकंड तक तो पहले मैं पहचानने में लगा रहा कि यार ये कौन लड़की है। फिर मेरे खटाक से दिमाग में घंटी है कि यार ये तो वही लड़की है बहन जो जिसने मेरा खींचा था एक टाइम पे। सो मेरे को याद आ गया एकदम से। मैंने कहा यार बहन ये यहाँ पे क्या करने आई। तो इन्होंने मेरे को बताया, मेरे दोस्तों ने, कि हमारे साथ कॉन्टैक्ट में थी ये। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि कम से कम हमारी बहुत अच्छी दोस्त तो नहीं थी जो तुमने इसको यहाँ पे बुला लिया। तो उन्होंने कहा तेरी नहीं थी भाई, हमारी तो थी, हमारे तो ग्रुप में अभी भी है। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे खास ग्रुप है। चलो जो भी था, वो लड़की आई, उसने सबसे हाथ मिलाना शुरू किया। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, और वो थोड़ी सी हक्का बक्का सी हो गई कि यार ये, और उसने मेरा नाम लिया, तुम वही हो ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ, सही पहचान लिया तुमने। और वो थोड़ा मेरे को, जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, तो मेरे को एक उसके चेहरे पे देख के फीलिंग सी समझ आई कि यार उसको ऐसा लग रहा है कि ये लड़का क्या हो गया, मतलब ये किस तरह का हुआ करता था, किस तरह की इसकी बॉडी लैंग्वेज थी, या किस तरह का ये एवरेज दिखता था, और आज ये क्या, मतलब इसकी बॉडी चेंज, बॉडी शेप चेंज, कपड़े, मतलब उसको कभी लगा नहीं था कि यार जिस तरह का लड़का मैंने छोड़ा था और ये इस तरह का हो जाएगा एक दिन। तो उसके लिए एक बड़ी रिग्रेट वाली भी फीलिंग थी उसके चेहरे पे। तो जो भी हुआ, हम लोग गए, फिर हम अपने दोस्तों में बिजी हो गए एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट हम बिजी हो गए। और वो लड़की एक्चुअली वो लड़की और उसकी जो एक और खास फ्रेंड थी, वो थोड़ी सी साइड किक सी हो गई थी, थोड़े साइड में हो गए थे। इन अ सेंस कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम इस क्लब का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम लगे हुए थे यार मस्ती करने, कभी किसी के किस्से सुना रहे हैं, कभी किसी के कुछ कर रहे हैं। तो और उस लड़की के चेहरे पे रिग्रेट वाली फीलिंग भी थी कि यार एक्चुअली ऐसा फील हो रहा था कि उसने कुछ मिस कर दिया है। और उसको ये भी लग रहा था कि ये सारा लड़का मुझे अब अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। ये तो एक टाइम पे मेरे लिए पागल हुआ करता था, ये तो मेरे पीछे भागता था, मेरे लिए रोता था, और आज ये देख भी नहीं रहा है। क्योंकि मेरी प्रवृत्ति अब ऐसी हो गई है, मतलब हर किसी की इस तरह की हो जाती है कि जब उसे कोई चीज़ अबंडेंस में या इनफ मिलने लगे ना अपने आसपास से, या कैसे भी करके, तो वो उस चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं मारता कि उसके पास है या नहीं है। क्योंकि मतलब मेरा जो हो चुका है जिस तरह का, कि मेरे आसपास की फीमेल से मेरे को इतनी अटेंशन मिल जाती है कि मेरे को फील नहीं होता कि एक्चुअली मेरे को किसी लड़की को इंप्रेस करने की ज़रूरत है, या किसी लड़की के पीछे भागने की ज़रूरत है, या उसको पटाने की ज़रूरत है। मेरे को लगता है कि आई एम इनफ इन माई ओन, और मेरे को इनफ अटेंशन मिल जाती है यार। तो मुझे लगता नहीं कि एक्चुअली मेरे को किसी लड़की को ये ऐसे इंप्रेस करने की ज़रूरत है, या उसको बेफालतू में अटेंशन देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी उस तरह की स्टेट ऑफ माइंड हो चुकी है कि एवरीबडी इज सेम, सबका माइंड सेट इन दी एंड सेम ही होता है। क्योंकि कितनी भी सुंदर लड़की हो, कोई कितना भी बड़ा लेवल पे बैठा हुआ बंदा हो, एक लेवल पे ही सारे लोग होते हैं जब उन्हें कम्युनिकेट करना होता है। तो जो भी है, ये अभी इस तरह की मेरे दिमाग में चीज़ें चलती हैं। तो क्या हुआ कि अब इस लड़की के चेहरे पे क्योंकि रिग्रेट वाली फीलिंग भी थी, और ये अपने दोस्तों से कुछ बात करते हुए ना मेरी तरफ देख रही थी, और मुझे फील हो रहा था कि अभी कुछ गड़बड़ वाला माहौल हो रहा है। और मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत इन्जॉय किया उस टाइम को, जब मैं उसके चेहरे पे देख रहा था ना वो रिग्रेट वाली फीलिंग, ये लड़का मुझको अटेंशन नहीं दे रहा, और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था उस टाइम को, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो मेरे को फील हो गया था कि हाँ वो कुछ बात कर रही है, या मेरे बारे में बात कर रही है आसपास की लड़कियों से। तो मेरे को गड़बड़ वाला माहौल दिखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगी देखी जाएगी। तो अब खाना पीना हुआ, हम लोग घूमे आसपास, एक पार्क है कॉम्प्लेक्स के बाहर। तो हम वहाँ पार्क में बैठे हुए थे, फोटोज़ वगैरह हमने खींची, साथ में खूब इन्जॉय किया, हंस खेल रहे थे हम। तो अब घर जाने का टाइम आ गया, 1:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो घर जाने का टाइम आ गया। तो हम 3 दोस्त थे, और हम तीनों की ना मतलब एक समय पे बिल्कुल बॉडी एकदम, हम पतले सी हुआ करते थे, तीले के जैसे। तो हम अब अच्छा, हमने क्योंकि वेट गेन कर लिया, और अब हमें अच्छी इस चीज़ में नॉलेज हो गई थी, तो हम बात कर रहे थे कि यार वेट गेनिंग के लिए कौन क्या करता है ना, और कैसे कैसे मतलब किस तरह की डाइट खा रहे हैं, कैलोरीज वगैरह पे हमारी बातें हो रही थी। तो हम तीनों बस लगे हुए थे अपने आपस में बातें करने ना। तो धीरे धीरे अब सारे जाने लगे, सभी जाने लगे। तो अब ये लड़की भी जाने लगी थी, जिसपे मेरा क्रश हुआ करता था। तो अब ये जाने लगी। तो इसने बस हम तीनों से हाथ मिलाया, और उसने मेरे को बुलाया, मेरे नाम बुला के मेरे को, जस्ट 1 मिनट। मैंने कहा ज़रूर, और मैं चला गया। तो सामने वाले बेंच के पास हम लोग गए, वहाँ पे खड़े होकर हमने 2 मिनट के लिए बात की। उसने हेलो हाय की, अब क्या कर रहे हो, मैंने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, फला बातें हुई, वीडियो बेंच लंबी हो रही। तो हमने आपस में बातें की, और शी जस्ट आस्क्ड मी कि अगर तुम फ्री हो तो हम कहीं घूमने चल सकते हैं। और भाई साहब मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरा दिमाग इतना ख़राब, मेरे को बोलना चाहिए था कि नहीं यार टाइम नहीं है, कोई बहाना मारो। मैं
जो भी था मतलब मेरे को ना बोलना चाहिए था, पर मैंने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, हाँ श्योर मैं इसके बाद फ्री हूँ, हम चल सकते हैं यार, तुम बताओ कहाँ जाना है। तो ठीक है, मैं पार्क के बाहर वहाँ पे मेन रोड पे खड़ी होंगी, तुम जब फ्री होगे तो आ जाना। मैंने कहा तुम अकेली खड़ी होगी वहाँ पे? हाँ कोई बात नहीं, ये मेरी दोस्त अभी चली जाएगी तो मैं यहाँ पे ही होंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया जल्दी से, मैंने सारे दोस्तों को कहा ओके चलो चलते हैं, अब फिर मिलेंगे। तो हम सबों ने बाय बाय किया एक दूसरे को, गले वले मिले। मैं गया कॉम्प्लेक्स में, वापस गाड़ी उठाई और सीधा मेन रोड पे जहाँ पे उसने मेरे को बताया था वो खड़ी होगी, तो वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो मैंने गाड़ी उसके पास रोकी, सो ये गाड़ी में आकर बैठी। तो अब ये गाड़ी में आकर बैठी तो मैंने कहा हाँ बताओ अब कहाँ पे जाना है। तो हमारा डिसाइड हुआ कि हम एक सिटी के बाहर की तरफ एक अच्छा सा कैफ़े है, नया नया खोला था, तो वहाँ पे चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए, हम बातें करते हुए गए काफ़ी सारी, और उसने मेरे पे थोड़े कॉम्प्लीमेंट वगैरह से मारे कि तुम अब ऐसा दिखने लगे हो, वैसा दिखने लगे हो, मतलब बहुत अच्छा लगा यार, तुम इतने चेंज हो गए हो। तो हमारी बातें होते हुए जा रही थी इस तरह से। तो 2-3 कॉम्प्लीमेंट उसको मैंने भी कर दिए, तुम भी अच्छी दिखने लगी हो या कुछ भी। सो अब हम कैफ़े में जाकर बैठे। सो शी सेड, मतलब अब हमारी जो भी नॉर्मल सी बातें चल रही थी, तो इस बीच में हमने कॉफ़ी पीना शुरू किया। तो इसके लिप्स पे थोड़ी सी कॉफ़ी लग गई, तो मैंने उस पर कोई भद्दी सी मतलब गंदी सी लाइन मार दी, और मतलब वो थोड़ी सी फ्लटिश वे में मैंने बोल दिया। तो बड़ा ब्लश करने लग गई। और मतलब लड़कियों को तो चाहिए होता है कि कोई इस तरह का लड़का हो कि थोड़ा फ्लटी हो या कुछ भी, तो वो लड़कियाँ उनसे इंप्रेस हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो वही चीज़ उसके साथ भी हो रही थी। सो इनर वे मेरे को समझ में आ रहा था कि अब थोड़ा माहौल ख़राब हो रहा है। तो मैंने फिर ऐसी बहाने से ना फ़ोन उठाया, और मैंने ऐसे ही पीछे, फ़ोन किसी का नहीं आया, मैंने बस कान से लगाया। मैंने कहा हाँ बस थोड़ी देर ही लगेगी और मैं आ जाऊँगा। तो उसको लगा अब ये जाने वाला है। सो शी आस्क्ड मी फॉर माई नंबर। तो मैंने कहा ज़रूरी है, इतना ज़रूरी मुझे लग तो नहीं रहा, अभी हम पहली बारी तो मिले। सो जो भी था, हमने एक दूसरे के साथ नंबर शेयर कर लिया, जो भी था। फिर हम हल्का सा गले भी मिले एक दूसरे से। एंड अब हमारी मतलब पिछले हफ्ते ये बात हुई है, पिछले हफ्ते के शुक्रवार को। तो शुक्रवार से अभी तक हमारी बात चल रही है ऑन व्हाट्सएप भी यार, मतलब हम कॉल पे भी बात हो जाती है कुछ भी यार। उसने मेरे को कई बार बोला कि आई थिंक आई लाइक यू, ये वो, और मैं हर बार उसे टाल ही रहा हूँ। तो ये सब अभी चल रहा है, ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग ऑन। तो कुल मिला के भाइयों मेरे बात इतनी है, ये थी सारी स्टोरी जो अभी तक हुई है। मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है, वीडियो भी लंबी हो गई है। तो मेरा इस वीडियो को, इस स्टोरी को शेयर करने का जो मकसद था ना, कि मतलब मेरे को आज फील हुआ कि यार मैं जो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मेरे को एक समय पे लोग छोड़ गए, चाहे मेरी लुक्स की वजह से छोड़ गए या फिर जो भी मेरे दोस्त मेरे को छोड़ गए, अब जब वो मुझसे मिलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार ये भैंचोद वही लड़का है, कि वही लड़का है कि जो एवरेज दिखा करता था, जो मतलब जिसे टीचर्स नालायक बोलते थे, या जो भी था उस टाइम पे। परवाह तो नहीं मारता मैं उन सब चीज़ों की, पर लेकिन आज जब उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो चुका है मेरे प्रति, कि मतलब वो कहते हैं कि यार हम लोग कहीं मिल सकते हैं, मतलब जो अभी स्टोरी मैंने आपको बताई इस तरह की, वो सब मेरे को देख के इस तरह से फील होता है उन सबको कि यार कुछ हमने खो दिया, हमने इस लड़के के साथ एक टाइम पे बहुत बदसलूकी कर दी, हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो अब पता नहीं मैं आपको ढंग से ये बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं, कि मतलब मेरे को ये फील हुआ कि एक्चुअली नोफैप ने मेरे को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि अब जो लोग छोड़ कर गए थे वो कहीं काफ़ी हद तक रिग्रेट फील कर रहे हैं कि यार कि हमने गलत बंदे को छोड़ दिया, गलत बंदे के साथ गलत कर दिया। खैर जो भी है, ये थी आज की वीडियो। और मैं ये स्टोरी आपको बताने का मेन रीज़न तो यही था कि यार आप सब भी मोटिवेट हो पाओ और आपको समझ में आए कि आज जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो आप जब नोफैप शुरू करोगे, इस जर्नी में आगे जाओगे, तो ये चीज़ आपको किस तरह से फ़ायदा देगी। और एक दिन आपको भी हर चीज़ का समझ में आएगा कि जो जो चीज़ें आपके साथ पीछे हुई ना, वो एक्चुअली में मीन करती थी कुछ, मतलब उन चीज़ों का मकसद था आपको कुछ बनाने के लिए वो सब चीज़ें हो रही थी। तो बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें मेरे को आजकल रियलाइज़ हो रही हैं। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये स्टोरी मेरे लिए क्यों स्पेशल थी और ये मैंने आपके साथ क्यों शेयर की। तो बस यार यही थी वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना यार। और मैं कुछ मोटी मोटी बातें कर लेता हूँ कि मतलब अभी ना कमेंट वगैरह भी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो देखता हूँ कि यार मोटिवेशन नहीं है भैया, ये नहीं, मतलब भाई ये मुझे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, मेरे को इतने दिन हो गए हैं। देखो यार, जब तुम्हें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, सबसे पहली बात तो अगर तुम शुरू इसलिए कर रहे हो ना कि तुम्हें 10 तरह के बेनिफिट्स चाहिए कि लड़कियाँ तुम्हारे साथ आपके चिपकें, ये हो वो हो, तो ऐसा देखो कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ता है, तुम्हें अपनी डाइट ढंग से करनी पड़ती है, सेल्फ लव करना पड़ता है, धीरे धीरे करके चीज़ें तुम्हारे ऑर्डर में आनी शुरू होती हैं, ठीक है। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अभी मैसअप हो रखी होगी, उसका मेन रीज़न एक ही है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुम अपने बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते, तुम अपने ऊपर कुछ करना नहीं चाहते, और फिर तुम बोलते कि भगवान हमारे साथ ही बुरा करता है। तो मेरी बात सिंपल है और क्लियर है कि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको उन अर्जित से लड़ना पड़ेगा। सेकंडली, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो यार सिंपल सी बात है कि या तो आप एजिंग कर रहे हो, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, ठीक है। आप थोड़ी बहुत एजिंग कर ही रहे होगे कि मतलब कोई लड़की दिख गई, जिससे आई कॉन्टैक्ट हो गया, तो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सोच के, फ़ोन में फोटो दिख गई, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सोच के करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी मेहनत। अपनी डाइट अच्छी रखो, ये एजिंग बेकार की चीज़ें अपने आप को धोखा देना बंद करो, और फुली कमिटेड रहो यार किसी चीज़ के लिए। तो वो क्यों नहीं होगी? अगर मेरे जैसे बंदे की हो सकती है तो बेंचो किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। आज मेरे को इस टाइम पे आके समझ में आ गया कि नथिंग इज़ पॉसिबल, सॉरी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, व्हाट द फक आई एम सेइंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। मेरे को आज की डेट में जो समझ आता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मेरे को पहले लगता था कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकता,
मेरे को पहले लगता था कि मैं लड़कियों के साथ अच्छा नहीं हूँ, मेरे को पहले लगता था कि मैं दोस्त बनाने में अच्छा नहीं हूँ, पर लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि ये सब तो बहुत छोटे लेवल की चीज़ें हैं। ये सब तो मैं ऐसे इन सब चीज़ों से डरता था, या मैं मतलब बेकार में अपने आप को बंद करके रखता था एक दरवाजे के पीछे। पर लेकिन दुनिया बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उन्हें आराम से इंप्रेस कर लेना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार। तो सीधी सी बात यह है कि यार कि तुम अपने आप पे मेहनत करो, ठीक है, NoFap की जर्नी में आगे बढ़ो और तुम्हें बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं इसमें, क्योंकि मुझे मिले हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। होप करता हूँ कि आपको भी कुछ मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से, और शेयर करना है ऐसे किसी दोस्त के साथ जिसको ज़रूरत हो, जिसकी ज़िंदगी मैसअप हुई हो, या फिर जिसका बहुत ही बुरा हाल हो, इला के दिन रात उसने अपना काम ख़राब कर लिया। इस तरह के इंसान के साथ यार अपनी वीडियो शेयर करना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब कोशिश मैं करूँगा कि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर कर पाऊँ। कब आएगी वीडियो अभी मैं ये बता नहीं सकता, पर लेकिन जल्दी आएगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओम नमः शिवाय।